पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रश्नावली 16 थी हमारी और इसमें हमने 3 चीज पढ़ ली थी। पहला तो पढ़ लिया था क्या, घन, अगला पढ़ लिया था घनाभ और इसके बाद में पढ़ लिया था हमने क्या, बेलन। अब इन 3 के बाद में हमें पढ़ना है क्या, शंकु। क्या पढ़ना है, शंकु, कौन। अब ये पहले हमें देखना है कि शंकु होता क्या है। तो हमें पता है आइसक्रीम देखिए और ये देखेंगे आपने बर्थडे कैप वो होती है और कोई भी जोकर की कैप होती है वो, इन सभी की आकृति कैसी होती है, शंकु आकार की होती है ना। तो ये कैसे, मतलब ये शंकु होता क्या है ये देखना है हमें। तो जैसे ये हमारा क्या है, कोई वृत्तखंड है, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त में ये मान लिया मैंने सेंटर और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो ये दोनों त्रिज्याएं, तो इनसे जो क्षेत्र बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। क्या है ये, त्रिज्यखंड। और यदि इस त्रिज्यखंड को मैं बिल्कुल बाहर निकाल दूं, जैसे मैंने ये निकाल दिया हमारे इधर, ये निकाल दिया मैंने बाहर, त्रिज्यखंड है ये। तो ये त्रिज्यखंड का क्या है, चाप, और ये क्या है, दोनों रेडियस, त्रिज्या है दोनों। और यदि मैं इन चाप, जो ये त्रिज्यखंड है इसको मैं पकड़ के ऐसे मिला दूं, मतलब ये आकृति है हमारी, इसको पकड़ के मैं ऐसे मिला दे, तो जो आकृति हमारी बनेगी वो ही क्या होगी, शंकु। वो ही क्या होगा हमारा, शंकु। मतलब कि जो ये वाली लाइन है ये, इसको हम आर कह सकते हैं, आर मतलब कि त्रिज्या। परंतु जब ये शंकु बन जाएगा, शंकु बनेगा इस प्रकार से कुछ, तो इस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम तिर्यक लंबाई। क्या कहेंगे, तिर्यक लंबाई। ये क्या होगा, इसकी तिर्यक लंबाई। और फिर मैं ये कहूं तुमसे कि ये ऊर्ध्वाधर लंबाई है ये वाली, तो इसको कहते हैं हम एच, ऊंचाई। क्या कहते हैं इसको, एच, ऊंचाई। ये है हमारी ऊंचाई। जो ऊर्ध्वाधर है उसको कहेंगे ऊंचाई, और जो ये ऐसी लाइन है त्रिज्या वाली है इसको बोलेंगे हम तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई को क्या कहेंगे, एल, और ऊंचाई को क्या कहेंगे, एच। और जो ये है यहां से यहां तक इसको कहते हैं रेडियस। ये क्या है, त्रिज्या। परंतु ये किसकी त्रिज्या है, ये नीचे वृत्त है इस वाले की त्रिज्या है। और वैसे कहोगे तो ये शंकु की क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, शंकु की। तो हमें अब इसमें कुछ फॉर्मूला पढ़ने हैं जो कि हम पहले पढ़ के आ रहे थे, वही सब फॉर्मूला पढ़ने इसमें। तो उनको देखो कैसे, कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं वो। तो पहला है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगला है शंकु का आयतन। अगला क्या है, शंकु का आयतन। अब मैंने कोई ये बना लिया, हमारा ये कोई शंकु है जिसमें ये तो क्या है, इसकी आर त्रिज्या, और ये है इसकी एल तिर्यक लंबाई, और ये है इसकी क्या, एच। ये तो क्या है, तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई का मतलब है तिरछी लंबाई। और ये आर है हमारी क्या, त्रिज्या, और ये एच क्या है, इसके लिए ऊंचाई। अब जो ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब कि जो ऊपर जो हमें एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला, तो उसी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई है, आर त्रिज्या है, और एल क्या है, इसकी तिर्यक लंबाई। और यहां ध्यान रखना है कि एल है इसमें कोई एच का काम नहीं है, कोई भी ऊर्ध्वाधर लंबाई का इसमें काम नहीं है। अगला शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हमें पता है, ये तो इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ के साथ में ये भी तो आ रहा है, इसमें वृत्त भी तो आ रहा है ना। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना है, पाई आर एल, और ये कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके क्या कॉमन आ रहा है, यहां से पाई आर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना, एल प्लस आर। क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर। और अगला है शंकु का आयतन। आयतन होता है, इसका आयतन होता है जो हमारा बेलन का आयतन होता है ना, उसका 1/3, उसका 1/3। मतलब कि हमारा शंकु का आयतन, बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर है इसका, परंतु ये इसका क्या होता है, 1/3, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां ध्यान रखना कि ये एल है, ये आर है, और ये क्या है, एच। तो यहां पे तुम्हें दो चीजों को वो देगा, या तो वो क्या दे दे, एच दे दे, या फिर एल दे दे।
मतलब इन दोनों को दे दे तो आर पूछ सकता है तुमसे, या फिर इन दोनों को देके ये पूछ सकता है। तो इनमें से एक को निकालना है हमें। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो यहाँ ये कैसी डिस्टेंस कैसी लंबाई है, ऊर्ध्वाधर लंबाई है। तो ऊर्ध्वाधर लंबाई कब होती है, जब ये कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 का हो गया। तो ये वाली भुजा किसका काम करेगी, यहाँ पर करंट का काम करेगी। ये किसका काम करेगी, लंब का। और ये किसका काम करेगी, आधार का। तो इसमें से तुम्हें ये पूछा जाए कि एल स्क्वायर क्या, एल क्या है, लंबाई, तिर्यक लंबाई क्या होगी। तो तिर्यक लंबाई के लिए क्या लिखोगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब कि एल स्क्वायर, यहां से तुम एल का मान निकाल सकते हो यदि ये दो मान दे रखे होते हैं। तो मतलब अगर तीनों में से कोई भी दो मान दे रखे हैं तो उसमें से तुम तीसरा निकाल सकते हो स्वतः ही। तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें तुम्हें दो ही डिजिट देगा, वो तीसरी को तुम्हें अपने आप ही निकालना होगा। ये क्या है, इसकी तिर्यक लंबाई, ये क्या है ऊर्ध्वाधर लंबाई, ये क्या है इसका आधार। तो इसमें क्या किससे निकाला है हमने, एक प्रकार से इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाला है। तो इनके सूत्र देख लो दोबारा से। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या है तिर्यक लंबाई और आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या। अगला शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे जो हमारा क्या है वृत्त है इसके आधार का क्षेत्रफल, ये हो गया। तो ये कितना है, पाई आर, यहां से पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर, ये हो गया पाई आर इंटू आर प्लस एल। अगला शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमेशा बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है, जिसकी बेलन की और जो शंकु है दोनों की त्रिज्याएं सेम होनी चाहिए और दोनों की ऊंचाइयां भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये इसके लिए सूत्र है। अब इन्हीं सूत्रों को हम क्वेश्चनों की सहायता से देखेंगे कि कैसे इनका प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो मैंने ले लिया कोई शंकु है, क्वेश्चन है हमारा 16.3 का पहला ही है। कोई शंकु है जिसकी ऊंचाई दे रखी है तुम्हें कितनी, ऊंचाई बराबर ये दे रखा है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। और अगला दे रखा है इसके आधार की त्रिज्या, क्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या। और ये दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब इसमें तुमसे वो तीनों चीजों को पूछ रहा है कि इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। तीनों चीजों को पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, और अगला पूछ रहा है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगला पूछ रहा है इसका क्या आयतन, शंकु का क्या आयतन। तो हमें तीनों चीज निकालनी है। तो इसमें ये देखो, जैसे मैंने कोई ये शंकु बना लिया, ये है क्या कोई शंकु, और जिसमें देखा तुम्हें ऊंचाई कितनी है 26, और ऊंचाई हमें पता है ऊंचाई कौन सी होती है, तिर्यक ही होती है, सॉरी ऊर्ध्वाधर ही होती है। तो इसका मान कितना दे रखा है, एच का मान तुम्हें 26 दे रखा है। और ये दे रखा है आधार की त्रिज्या, ये हमारा आधार है, ये आधार की त्रिज्या हो, ये कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है तुम्हें, एल का मान यहां से निकालना है पहले तो पहले तो ये ध्यान रखो कि हमें किसका मान चाहिए, एल का मान। तो एल का मान निकालने के लिए हम अभी सूत्र पढ़ के आए हैं, तो पहले मैं इसको निकाल ही देती हूं। शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई। अब तिर्यक लंबाई क्या होगी, देखो सूत्र क्या पढ़ा था हमने, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से जो मान दे रखे उसको पुट कर दो। ये कितना है 26 का होल स्क्वायर और प्लस 21 का होल स्क्वायर। ये किसका मान है, एल स्क्वायर का। और हमें पता है 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये हमारा हो गया था एल स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 26 है, 26 को यदि तुम कैलकुलेट करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसको करने में, तो इसलिए मैं 26 को 28 कर देती हूँ। यहाँ जो ऊंचाई है इसको 26 की जगह मैंने 28 कर दिया, और ये भी 28 ही कर लो इसको, इससे कैलकुलेशन में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसा आएगा जिससे कि हल करने में दिक्कत ना आए, इससे पॉइंटों में जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 26 की जगह मैं क्या ले लेती हूँ इसको 28। तो ध्यान रखना 28 का स्क्वायर, 28 का वर्ग कितना होता है 784 प्लस 21 का वर्ग कितना होता है 441। अब इसको आगे हल करोगे और एल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 5, 2, 8 और 4 12, कितना 1225। अब हमें इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है 1225 का।
तो 1225 का अंडर रूट लेने के लिए ध्यान रखना जहां भी लास्ट में 5 आता है मतलब कि 25 आता है, तो उसका अंडर रूट लेने के लिए तुम्हें सीधा क्या करना है, पहले 25 है तो लास्ट में केवल क्या लिख दो, 5 लिख दो। अब जो हमारी ये संख्या है तो इसको इस प्रकार से देखना है कि बिल्कुल क्रमागत दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनका गुणा करने पे ये आ जाए। तो क्रमागत ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है, 3 और 4। कौन कौन सी है, 3 गुणा 4। तो इसमें से तुम्हें छोटी वाली को लेना होता है, तो इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 35। तो एल का मान कितना निकल रहा है यहाँ से, 35। और वैसे भी तुम इसका वर्गमूल निकाल सकते हो भाज्य गुणनखंड विधि से, किसी भी विधि से निकाल दो, हमें बस वर्गमूल चाहिए इसका। तो एल का मान कितना आ रहा है, 35। यहाँ पे मैंने 28 को जो 26 था उसको 28 कर दिया है क्योंकि कैलकुलेशन में तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती थी, तो इसलिए यहाँ पे हल किया इसको। तो 784 प्लस 441, तो एल स्क्वायर बराबर 1225। तो एल का मान कितना आ गया, 35। अब यहाँ पे एल का मान मिल चुका है हमें। और पहला क्या पूछ रहा था तुमसे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। पहला क्या पूछ रहा है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी शंकु के का, पाई आर एल, मतलब कितना हो जाएगा 22/7। और आर का मान कितना है 21, और एल कितनी आ गई हमारी 35। तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, और इनको गुणा करोगे 22 × 21 × 5, और ये हो जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10, 105 × 22, और 22 पंजे 110, और फिर ये कितना हो जाएगा 0 मतलब 1, 22 से कम 22 और 1 23। और ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, तो कितना हो जाएगा ये 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने। और हमें क्या क्या चीज दे रखी थी, यहाँ पर एच दे रखा था और क्या दे रखी थी, आर। और इन दोनों की सहायता से हमने क्या निकाला है, एल निकाला है। तो यहाँ निकाल दिया क्या, एल। एल का मान कितना है 35, और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने पाई आर एल। इसके बाद में हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। एल का ध्यान रखना, एल कितना आया है हमारा 35, यहां लिख देती हूँ इसको, एल आया हमारा 35। अब अगला है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है अगला, दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा अभी, पाई आर प्लस एल। और सारे मान तो मैं दे रखे हैं, तो पुट कर दूं मैं इसमें 22/7, और आर का मान कितना है 21 21, और ये 21 प्लस 35, हल कर लो इनको, 7 तिया 21, और ये कितना हो जाएगा 22 तिया 66, और ये हो जाएगा 6 और 5 मतलब कितना 56। तो 66 गुणा 56 करोगे तो 66 गुणा 56 करने पे कितना आएगा देख लो, 66 गुणा 56, 6 9 36, 6 9 36, और 36 और 3, और 5 6 30, और 5 6 30 3 33। तो कितना आ रहा है 3696, कितना आ रहा है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ चुका है 3696। हमने क्या किया यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले सूत्र लगाया है, और सूत्र लगाने के बाद में क्या किया है, सारे मान पुट कर दिए, और पुट करने के बाद में इसको हल कर दिया है। तो ये हमारा क्या निकला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में निकालना है हमें क्या, आयतन। तो आयतन देखो क्या होता है, आयतन है तीसरा। आयतन के लिए सूत्र क्या पढ़ा था हमने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि बेलन के आयतन का क्या 1/3। तो लिख दो इसको 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना 21 × 21, और एच कितना है 35। हल कर दो इनको, 7 तिया 21, और ये कैंसिल। तो ऊपर कितना बच रहा है 22 गुणा 21 गुणा 35। पहले इनको गुणा कर लो, 21 एकम 21, 21 दूना 42, और 21 दूना 42 और 4 46 इंटू 35। ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 छिक्की 30, 30 और 1 31, और 5 चौका 20, 20 3 23, और 3 दूनी 6, 6 ती 18, और 3 चक्कू 12 और 1 13। मतलब कितना आ रहा है ये 561 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका आयतन कितना आ रहा है हमारा 16170। कितना आ रहा है ये, यहाँ पर 35 एच 35 नहीं है हमारा, 28 है एच। तो इसको 28 कर लो यहाँ से,
दोबारा देख लो इसको, ये हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया। एच का मान कितना है, 35 नहीं है 28 है, तो एच की जगह कितना लिख देती हूँ 28। फिर कैलकुलेट करना है इनको, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, ये कितना है 28। अब इनको आगे हल करना है हमें, ये करना है 22 गुणा 21 गुणा 28। अब इनको हल करना है आगे हमें, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 46 इंटू 28, 8 दूनी 16, 8 छी 48, 49 और 8 चौका 32, 32 और 4 36, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 6 और 13 की 3 का हासिल लग गई, 1 8 9 और ये 12, कितना आ रहा, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमने गलती कर दी थी, 35 क्या थी तिर्यक लंबाई है, पर हमें चाहिए कौन सी, एच चाहिए यहाँ, तो एच का मान कितना है 28 ही है। फिर कैलकुलेट करना है इसको, जब आएगा कितना 12,936। तो ये हमारा प्रश्न हो चुका है, इस हिसाब से करना है तुम्हें। इसी में अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं या फिर शंकु बोलते हैं, एक ही बात है, जिसका तुम्हें दे रखा है आयतन, क्या दे रखा है हमें, आयतन दे रखा है, किसी भी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, और आयतन दे रखा है हमें 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें दे रखा है तुम्हें आगे, इसकी ऊंचाई है 24, ऊंचाई कितनी दे रखी है, बराबर 24 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है तुम्हें इसकी तिर्यक लंबाई क्या होगी, क्या पूछ रहा है, तिर्यक लंबाई इसको पूछ रहा है, मतलब इसका मान पूछ रहा है, एल का मान, आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक लंबाई पूछ रहा है। तो जैसे मैंने ये कोई शंकु बना लिया, इसमें ऊंचाई तो कितनी दे रखी है, 24, और इसकी आर हमें पता नहीं है, और पूछ क्या रहा है यहाँ से, ये तुमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें पहले क्या चीज दे रखी है, पहले उसको लिख दो, आयतन दे रखा है, और हमारे हिसाब से आयतन क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान कितना दे रखा है 1232, और एच का मान भी हमें दे रखा है कितना 24, तो लिख दो इसको 1/3 इंटू 22/7। आर का मान हमें पता नहीं है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर, और एच कितना है 24, तो 24 बराबर 1232। हल कर दो इसको आगे, ये हो जाएगा कितना 3 8 24, और ये ऊपर तो आ रहा है कितना आर स्क्वायर इंटू 22 इंटू 8 और बटे कितना 7 बराबर कितना 1232। अब इसको आगे हल कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं 8 से काट देती हूँ, 8 एकम 8, कितने बचे 4 उतार लिए 3, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, और बचे कितने 3 और 8 चौका 32, कितना आ रहा है 154, और फिर इससे तो 22 से फिर काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 7, 22 7 154, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 7 आ रहा है, मतलब आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। तो यहाँ से आर का मान कितना निकलेगा 7 निकलेगा। आर का मान निकाला है हमने कहाँ से, पहले आयतन दे रखा है तो मैं आयतन का सूत्र लगा दिया, और इसको आगे हल किया है हमने, ये 3 8 24, और यहाँ से ये काट दिया, 8 से काट दिया 154 बार, फिर 22 से ये काट दिया 7 बार, और 7 इधर जाएगा तो आर स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 7 गुणा 7, मतलब आर का मान कितना आ गया हमारा 7 आ गया। और हमें चाहिए क्या, तिर्यक लंबाई चाहिए, तो तिर्यक लंबाई को निकालने के लिए हमें एक तो आर का मान होना चाहिए, एक किसका मान होना चाहिए, एच का मान। तो हमें आर का मिल ही चुका है, एच का पहले से दे रखा है, तो तिर्यक लंबाई क्या होती है, तिर्यक लंबाई होती है एल, और हमने सूत्र पढ़ा है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान हमें पता नहीं है, और एच का मान कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बताओ एल स्क्वायर, ये 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 49, और इनको जोड़ोगे तब ये कितना हो जाएगा 5 और 12 13 625, कितना हो जाएगा 625। तो एल का मान कितना आएगा √625, तो एल कितना बच जाएगा यहाँ से 25 एल का मान हो जाएगा। और यही तुमसे पूछ रहा है कि इसकी तिर्यक लंबाई क्या है। अब इसमें तुमसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, आयतन बताओ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, तो किसी भी चीज को निकाल सकते हो। तीनों चीज तुम्हें दे रखी है, आर भी है, एल भी है और एच भी है तुम्हारे पास, तो इसको कर सकते हो ऐसे।
9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि कितनी दे रखी है? 44 मीटर है। तो दे रखा है हमें कोई भी एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी? 9 मीटर ऊंचे शंकु के आधार की परिधि ये दे रखी है कितनी? 44 सेंटीमीटर। किसी भी 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो इसके अंदर की वायु का आयतन बताओ। ये कोई टेंट है, टेंट के आधार की, तो इसका बताना है तुम्हें कि इसके अंदर, तो इसके अंदर वायु भरी जाती है, तो उस वायु का पूछ रहा है तुमसे आयतन। तो इसके अंदर की वायु का आयतन क्या होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। दोबारा सुन लो, 9 मीटर ऊंचा कोई शंकु है जिसके आधार की परिधि कितनी रखी है? 44 सेंटीमीटर। तो अब इससे पूछ रहा है वो कि इसके अंदर जो वायु भरी हुई है उसका आयतन क्या होगा। तो मैंने कोई ये टेंट बना दिया लो, जिसकी आकृति कैसी है? शंकु आकार की है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है तुम्हें कितनी है? ऊंचाई है इसकी 9 मीटर, और इसमें दे रखा है आधार की परिधि, मतलब कि इसका मान तुम्हें दे रखा है आधार की परिधि का। ये परिधि कितने की दे रखी है हमें? 44 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि इसके अंदर जो एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है, इसका क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है तुम्हें। तो आयतन निकालना है, मतलब आयतन किसका निकालना है? शंकु का ही तो है। तो आयतन किसका निकालना है हमें? शंकु का। और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमें आर का मान चाहिएगा, किसका मान चाहिएगा? एच का। एच का तो हमें दे रखा है कि 9 मीटर की क्या है? ऊंचा शंकु है, तो एच का मान तो हमारे पास है, परंतु प्रॉब्लम यह है कि हमें किसका मान नहीं दे रखा है? आर का मान। तो आर का मान निकालने के लिए हमें क्या दे रखी है? यहाँ पे परिधि दे रखी है, क्योंकि कोई भी शंकु है इसका आधार किस आकृति का होता है? वृत्त की आकृति का। किसकी आकृति का? वृत्त की का। तो वृत्त की एक प्रकार से तुम्हें क्या दे रखी है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर। ये तो इसके हिसाब से देखिए, हमारे हिसाब से वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर बराबर कितना? 44। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू पाई का मान कितना? 22/7 इंटू आर बराबर 44। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल। तो आर का मान कितना आ रहा है? यहाँ से 7। आर का मान कितना आ रहा है? 7। अब हमें आर का मान भी पता है और एच का मान भी पता है कितना? 9। तो इसमें हम पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो दोबारा देख लो, ये क्या था? 9 मीटर ऊंचा है कोई शंकु, तो एच का मान तो कितना हो चुका है? 9 मीटर। अब ये कह रहा है कि कोई टेंट है जिसके आधार की परिधि, और हमें पता है किसी भी शंकु का आधार किस आकृति का होता है? वृत्त की आकृति का होता है। मतलब हमें क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि दे रखी है, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 44। ये कट गया यहाँ से। तो आर का मान कितना आ रहा है? 7, और एच का मान कितना दे रखा है? 9। तो हमें निकालना क्या है? आयतन। और आयतन निकालना है तो फिर लिख दो इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू आर का मान कितना निकला था अभी? 7, और एच कितनी है? 9। यहां से इसको काट दो, ये कितनी बार 3 9, तो कितना आएगा? 22 इंटू